भी कर रहे हैं हुकूमत को। तो क्या ये लहजा मुस्तकबिल की किसी नई सियासी सफबंदी का पेश खैमा है या सिर्फ उतनी देर का है जितनी देर तक उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, यानी कि कुछ लेन देन तक का ही मामला है? नहीं, ये लेन देन से आगे अब ये सर्वाइवल का मामला है आयशा। हमने पहले भी इस पर बात की है। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से जो एनएफसी का फॉर्मूला है, क्योंकि वो आईनी अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में लाने का वो बार बार क्रेडिट लेते हैं और ये दुरुस्त बात भी है कि जरदारी साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल था, वो उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं चाहती, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है, जिसमें कि कराची और अर्बन सिंध के जो एरियाज हैं उनका एक अलग यूनिट बनने की तजवीज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए और उनका जो होल्ड है सिंध में, उनका जो सिक्का चलता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर वो ये बात मान लेते हैं तो फिर उनकी सियासत को मेरे ख्याल से तो उनको खैरबादी करना पड़ेगा, क्योंकि सिंधी जो नेशनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने सिंध का सौदा कर दिया वगैरह वगैरह, और वो आगे आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो एक फोर्स नहीं रहेगी। इसलिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है। और यही बिलावल साहब की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा ही बयानात भी दिए हैं, ऑपोजिशन से मिलने का भी जो तरीका है, ये भी एक तरह से इसी चीज की तरफ निशानदही क्या आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन बेंचेस पर आप आने वाले दिनों में जाता, आने वाले हफ्तों में जाता देखेंगे? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी तो दो मुख्तलिफ आरा है ना। जो डोमिनेंट है फैसला साजी, वो तो जरदारी साहब के हाथ में है और यकीनन वो नहीं, मैं देखता कि वो इस बात पे आसानी से मानेंगे। लेकिन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर सरवाइव करना है एज अ पॉलिटिकल फोर्स, तो उनको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमने लड़ाई की। जैसे आपको याद है कि कनाल्स जब का मसला हुआ था तो वहां भी पीपीपी ने अल्टीमेटली उसकी मुखालफत कर दी थी, शुरू में खुद ही उसकी हिमायत करके एक मीटिंग में, बाद में फिर उसकी मुखालफत कर ली थी पब्लिक प्रेशर के तहत। तो आखिरी जो बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से है कि आयशा, ये अब मामला जो है ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, सूबे हो, यूनिट्स हो, एनएफसी हो, पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। और पीपल्स पार्टी अगर नहीं होती इस पूरी गेम में, तो फिर ये आईनी तरामीम जो है खटाई में पड़ सकती है। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद चौधरी साहब, गुफ्तगू यहां तक पहुंची, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ चंद सियासी एतराजात तक ही महदूद है या इख्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी खलीज हो चुकी है? नहीं, गल वध गई, मुख्तारिया गल वध गई। अच्छा, अब ये और ये जो है ना, बिलावल भुट्टो जुजियात में फंसे हुए हैं। आजाद कश्मीर का इलेक्शन अब थिंग ऑफ द पास्ट, मामलात कहां से कहां चले गए। ये जो खौफ है ना, जो कि आपको बारहा नजर आता है कि सिंधी नेशनलिस्ट, कमाल है, हमें बलोच नेशनलिस्ट का खौफ नहीं है, हमें खैबर पख्तूनख्वा के नेशनलिस्ट का खौफ नहीं है, पख्तून नेशनलिस्ट का। पंजाब में कोई नेशनलिस्ट नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन सिंधी नेशनलिस्ट पाकिस्तान के। लेकिन ये बात सही है, ये मेरे हाल में इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने उसको बहाना बनाया हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम अज कम या उनकी लीडरशिप ने, कि सिंधी नेशनलिस्ट जो है ना वो कमाल, वो आगे से रास्ते में पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान में या सिंध के अंदर। अच्छा, असल में इनको जो मसला आजाद कश्मीर इलेक्शन का नहीं होना चाहिए, इनको फिक्र करनी चाहिए 28वीं तरमीम की, सदर की पोजीशन की, आइंदा के सियासी नक्शे की। ये तीन इनके फिक्रमंद होना है, तो इन तीन चीजों के बारे में। और चूंकि ये मानेंगे किसी चीज के लिए नहीं, तो फिर होगा क्या? वही जो रजा रूमी साहब आपको पिछले जवाब में बता रहे थे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस ग्रैंड बार्गेन की तरफ जा रहे हैं जहां पर कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसा कंसेंसस है। हो सकता है रजा रबानी साहब को दोबारा एक किसी और पार्लियामेंट्री कमेटी की लीडरशिप दे दी जाए इस दफा 28वीं तरमीम के बारे में, और उस 28वीं तरमीम में सब मिलके वो ऐसा मामला कर जाएं जो कि ये चाह रहे हैं किस तरीके से हो जाए। खुद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सब मिलके कर लेंगे। तो ये रास्ता बनता जा रहा है और इनको ख्याल करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें और भी खतरे में खड़ी हैं। सदर आजाद कश्मीर साहब, जब सदर हमारे जो हैं सदर पाकिस्तान, जरदारी साहब की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती,
तो इस इम्तिहान में से नहीं गुजरना चाहिए, ना गुजारे। इम्तिहान मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं। 26 के बाद 27 के बाद का जो सियासी नक्शा है उसके खतो खालसबाजियों के सामने आ रहे हैं, उसकी फिक्र करें। आमिर साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं एक पेज है या नहीं कुछ नहीं कह सकता, मगर दाल में कुछ काला है। क्या वाकई 1 पेज किसी बड़े सियासी ब्रेकअप से पहले आखिरी बार आजमाया जा रहा है? अच्छा, जब मैं सहाफ़त में आया तो ज़िया-उल-हक़ का दौर था ना, बड़ी सख्ती थी, तो सड़कों पे निकल कर एहतजाज करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कभी कभी खबरें आ जाती थी कि किसी महकमे ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। गोया कि वो सारे के सारे लोग दफ्तर आया करते थे, हाज़िरी लगाया करते थे, लेकिन सारा दिन कोई काम नहीं किया करते थे। मेरा ख्याल में इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनकी पार्टी जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कलम छोड़ हड़ताल ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी फैसले जो है ना वो उनके बस में नहीं हैं। पीटीआई के साथ उन्होंने किस हद तक आगे जाना है और किस हद तक आगे जाया जा सकता है, ये फैसला उनके इख्तियार में नहीं है, ये पीटीआई का फैसला है। और जब मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई का फैसला है तो वो इमरान खान का फैसला है। और वो जैसा कि हम बार बार इसी प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान की एक यूनिक डिस्टिंक्शन ये है कि वो अपने दोनों पार्टियों से किसी किस्म की सियासी मफाहमत इसलिए नहीं चाहते कि वो समझते हैं कि उनके वोट बैंक पर बड़ी कारी ज़रूरत पड़ेगी किसी किस्म की सियासी मफाहमत से, तो इसलिए इनके हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं है। इन्होंने जो मुलाकातें भी की हैं, अलामा नासिर हों या महमूद अचकज़ई, वो पीटीआई के लोग नहीं हैं। ठीक है, इमरान खान ने ज़बानी कलामी उनको इख्तियारात, बल्कि मैं इख्तियारात का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करूँगा, उनको कोई मकाम दिया हुआ है, लेकिन हकीकी सियासत में हम सब जानते हैं कि उस मकाम का कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बात को बढ़ाने का बिल्कुल पहली सीढ़ी का जो पहला कदम है उसके ऊपर उन्होंने अपना पाँव रखा है। और अभी ये रास्ते बड़े पेचीदा भी हैं और बड़े मुश्किल भी हैं। देखें आगे चल के क्या होता है। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है, इस सेटअप के अंदर, कि वो अपने ताकत पर, अपने बलबूते के ऊपर कोई मेजर चेंज किसी भी सिग्निफिकेंट डायरेक्शन में उसको फोर्स कर सके। तो बात यहाँ तक पहुंची जो शहजाद चौधरी किसी बड़े इम्तिहान की तरफ बेहतर है पीपल्स पार्टी ना जाए, और जो आमिर साहब कह रहे हैं कि इस सेटअप में, इस पोजीशन में नहीं है कि किसी बड़े मामले को अपने हिसाब से हल कर सकें। तवज्जो रखें 28वीं तरमीम पर, सदर की पोजीशन पर और आने वाले आइंदा के सियासी नक्शे पर, वहाँ अपनी जगह बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ भी खबर थी कि होगी, मगर अब आज जाके मुलाकात हुई और वो खुश हैं इस बात पर कि जो राब्तों का फुकदान था अपोजिशन के साथ वो अब ख़त्म हो गया है। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, हम गुज़िश्ता दिन भी सवाल पोस्ट कर रहे थे कि करीब आते दिखाई देते हैं, या सिर्फ हुकूमत को कह रही है पीपल्स पार्टी कि हमारी तरफ तवज्जो करो, हम इत्तेहादी हैं, हमारे मसाइल को भी हल करो? वो शहबाज क्या परवाज़ करेगा जो 19 साल पहले से 19 साल की उम्र से उड़ने की कोशिश कर रहा है, और आज 38 साल की उम्र में भी हमें पता नहीं है कि अब्बा दुम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। देखिए, बिलावल की नज़र अगले इलेक्शन पर है, 2.5 साल बाद, जो वो समझते हैं कि उनका इलेक्शन होगा, जिसमें वो समझते हैं कि वो सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और उसके लिए जो उनकी स्ट्रेटजी है कि हुकूमत से एक फासला दिखाया जाए, हुकूमत का वज़न उठाकर उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ना जाए, वो ना जाए, वो एक एंटी गवर्नमेंट पार्टी के तौर पर जाएं इलेक्शन में और अपोजिशन के साथ हाथ मिला के जाएं। अब बाकी तो 1000 बहाने हैं जो बनाए जा सकते हैं कि क्यों नाराज़ हैं, किस वजह से नाराज़ हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो बहाने तो बनते रहेंगे। अब इस वक्त तो लगता है कि जरदारी साहब उनको ज़्यादा मना नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी धमकियां वो दे रहे हैं कि कानून नहीं बनने देंगे, ये काम करेंगे तो फिर पता चलेगा। देखते हैं, बजट रोक कर वो दिखाते हैं, हुकूमत को गिरा देते हैं, कई कवानीन पास नहीं करते। अभी तो अब्बा जान ने कानून जिन पे साइन करना था, जिन अहम तरीन चीज़ों पे साइन करना था, उनको भी नहीं रोका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके इन जेस्चर्स पर अपोजिशन ज़्यादा एतबार करेगी या पीटीआई उनको ज़्यादा करीब आने देगी, इसलिए कि वो यही डिमांड कर रही है, यही डिमांड करेगी कि ठीक है, आप एंटी गवर्नमेंट हैं, आप हमारे कैंप में हैं, तो फिर ज़रा हुकूमत की सपोर्ट बंद करें ना। हुकूमत तो इन्हीं की सपोर्ट की वजह से कायम है, तो हुकूमत की सपोर्ट आप छोड़ दें तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी आज खुद ठीक
हुकूमत की सपोर्ट छोड़ देगी, इस सेटअप से निकल जाएगी जिसकी वो बेनिफिशियरी है। ठीक हो गया, ठीक हो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ को बहुत कामयाब होगी, इसकी वजह से उन्हें पंजाब में को मकबूलियत मिलेगी, या वो अभी इतनी जल्दी में पीपल्स पार्टी का सही चेहरा बनेंगे। ठीक हो गया पीपल्स ज़रदारी। पार्टी का चेहरा अगले इलेक्शन तक जरदारी साहब ही रहेंगे। क्या बात है। रज़ा रूमी साहब, कानून साजियाँ तो कुछ रुकी भी हुई हैं, जो इस वक्त हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जिस तरह का आपस में रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कानून साजियाँ रुकी हुई हैं, और बिलावल भुट्टो आज की गुफ्तगू में चैलेंज भी कर रहे हैं हुकूमत को। तो क्या ये लहजा मुस्तकबिल की किसी नई सियासी सफबंदी का पेश खैमा है, या सिर्फ उतनी देर का है जितनी देर तक उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, यानी कि कुछ लेन देन तक का ही मामला है? नहीं, ये लेन देन से आगे अब ये सर्वाइवल का मामला है। आयशा, हमने पहले भी इस पर बात की है। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से जो एनएफसी का फॉर्मूला है, क्योंकि वो आईनी अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में लाने का वो बार बार क्रेडिट लेते हैं, और ये दुरुस्त बात भी है कि जरदारी साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल था, वो उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं चाहती, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है, जिसमें कि कराची और अर्बन सिंध के जो एरियाज हैं उनका एक अलग यूनिट बनने की तजवीज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए और उनका जो होल्ड है सिंध में, उनका जो सिक्का चलता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर वो ये बात मान लेते हैं तो फिर उनकी सियासत को मेरे ख्याल से तो उनको खैरबादी करना पड़ेगा, क्योंकि सिंधी जो नेशनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने सिंध का सौदा कर दिया वगैरह वगैरह, और वो आगे आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो एक फोर्स नहीं रहेगी। इसलिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है, और यही बिलावल साहब की जो बातें हैं, जो उन्होंने कही, बयानात भी दिए हैं, ऑपोजिशन से मिलने का भी जो तरीका है, ये भी एक तरह से इसी चीज की तरफ निशानदही क्या आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन बेंचेस पर आप आने वाले दिनों में जाता, आने वाले हफ्तों में जाता देखेंगे? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी तो दो मुख्तलिफ आरा है ना। जो डोमिनेंट है फैसला साजी, वो तो जरदारी साहब के हाथ में है, और यकीनन वो नहीं, मैं देखता कि वो इस बात पे आसानी से मानेंगे। लेकिन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर सरवाइव करना है एज अ पॉलिटिकल फोर्स, तो उनको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमने लड़ाई की। जैसे आपको याद है कि कनाल्स जब का मसला हुआ था, तो वहां भी पीपीपी ने अल्टीमेटली उसकी मुखालफत कर दी थी, शुरू में खुद ही उसकी हिमायत करके एक मीटिंग में, बाद में फिर उसकी मुखालफत कर ली थी पब्लिक प्रेशर के तहत। तो आखिरी जो बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से है कि आयशा, ये अब मामला जो है ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, सूबे हो, यूनिट्स हो, एनएफसी हो, पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। और पीपल्स पार्टी अगर नहीं होती इस पूरे गेम में, तो फिर ये आईनी तरामीम जो है खटाई में पड़ सकती है। दुरुस्त हो गया जी।